अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उस पे शिव टेम्पल और उसके नीचे से ऐसे आसार निकले हैं और कहा जा रहा है कि ये वो जगह थी। कि सर पहले राम मंदिर बन गया, उसके ऊपर एक हंगामा रहा बाबरी मस्जिद पे, फिर ज्ञानवापी मस्जिद जो थी उसके बारे में हमने सुना। अब अजमेर शरीफ, बहुत नाम है अजमेर शरीफ का, पाकिस्तान से भी कई बार सुना है लोग जाते हैं। अब वहां से शिव जी का मंदिर बताया जा रहा है। वाली बात कही है। देखिए, ये इस किताब में 2000 की लिस्ट है, 2000 मंदिरों की लिस्ट है। अच्छा। और कि अजमेर जो दरगाह है वहाँ पे टेम्पल हुआ करता था। एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू सीना, उसके चीफ हैं। उन्होंने ये कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे कि पायदान के चक्कर में तुमने इस हिंदू को जगा दिया है, अब ये तुमसे हर वो चीज छीनेगा जो तुमने 1000 साल में या 1100 साल में 1200 साल में बनाई है, और तुमसे 1100-1200 साल का बदला लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बेहतर यही है कि सर्वे को हो जाने दीजिए, वहां पे डिसाइड हो जाने दीजिए कि क्या वहां पे वाकई शिव जी का मंदिर था या एक कह लें कि न्यूट्रल जगह पे जो दरगाह है वो बनाई गई है। ये एक ऐसी डिस्कशन है जो एक अनएंडिंग डिस्कशन है भारत के अंदर, और ये ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक, और ये समझ लें कि एक हिंदू सीना है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कर सकती हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। अजमेर में स्थित दरगाह मामले में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। मदन दिलावर ने कहा है कि न्यायालय के आदेश के बाद अगर अजमेर दरगाह की खुदाई होती है तो वहां मंदिर के अवशेष मिलने की पूरी संभावना है। शनिवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने कहा कि देश में अधिकतर मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बना दी गई हैं। अब तक कई मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं और इन सब को देखकर पूरी संभावना है कि अजमेर दरगाह की खुदाई में भी मंदिर के अवशेष मिलेंगे। 3 महीने पहले हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने यह दावा करते हुए कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अजमेर की दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। उन्होंने अपनी ओर से इस याचिका में 3 प्रमाण पेश किए थे और इस याचिका को अजमेर के सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। विष्णु गुप्ता ने बताया है कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की गई है। अब इस सब पर पाकिस्तानी मीडिया ने भी चर्चा करना शुरू कर दिया है और वो कह रही है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा, कितनों को छुपाओगे। राम मंदिर बन गया, उसके ऊपर एक हंगामा रहा बाबरी मस्जिद पे, फिर ज्ञानवापी मस्जिद जो थी उसके बारे में हमने सुना। अब अजमेर शरीफ, बहुत नाम है अजमेर शरीफ का, पाकिस्तान से भी कई बार सुना है लोग जाते हैं। अब वहां से शिव जी का मंदिर बताया जा रहा है। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? कश्मीर के एक जाने माने लीडर होते थे सैफुद्दीन सोज, उनका एक स्टेटमेंट था आरजू जी। उन्होंने कहा एक बार जब ये मिटे, और वो बाबरी काउंसिल के मेंबर भी होते थे, तो उन्होंने बाबरी काउंसिल में एक बात कही, और वो ये सिंपल वर्ड्स में कहा कि देखो, तुमने हिंदुस्तान में बहुत कुछ अचीव कर लिया, आपको पाकिस्तान मिल गया, दो देश मिल गए, मुसलमानों को कहा 2 देश मिल गए, हिंदुस्तान में तुमने 3 लाख मस्जिदें बना ली, तुम इतने ताकतवर हो कि तुम जिस तरफ वोट डाल दो पलड़ा उस तरफ जाता है और सरकार बन जाती है। तुमने 40,000 मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बना रखी और हिंदू कुछ नहीं बोल रहा। एक टूटा हुआ सा ढांचा है जिसे उसने डोरमेट कहा, कि एक डोरमेट को आप उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बस वो वर्ड यूज किया कि वो जो पायदान है, डोरमेट ही कहते हैं। हाँ, पायदान जो है वो पायदान बच गया है, और तुमने सारा सब कुछ कब्जा लिया, और तुमने दुनिया में और कोई कंट्री में ऐसा नहीं मिल सकता था जो इंडिया में है, तुमने सब ले लिया, एक पायदान बचा हुआ। हिंदू कह रहा है यार ये पायदान तो छोड़ दो, और इसको मैं कह रहा हूं कि इसे छोड़ दो, और ये 3 मंदिर मांग रहे, 3 मंदिर दे दो। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू को जगाने का आरएसएस का जो एजेंडा है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हिंदू कभी बोलेगा नहीं। वहां बैठे हुए मौलाना कहते तुम पायदान की बात करते हो, हम तो सुई के बराबर जगह नहीं देंगे, और जो है हिंदुओं का वो भी छीन लेंगे।
ये मौलानाओं का उस बाबरी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन था। अब आप सोचिए, तो उन्होंने उठते हुए कहा था कि तुमने उस पायदान के चक्कर में इस हिंदू को जगा दिया है। बात है 1990-91 की, कि पायदान के चक्कर में तुमने इस हिंदू को जगा दिया है। अब ये तुमसे हर वो चीज छीनेगा जो तुमने 1000 साल में या 1100 साल में 1200 साल में बनाई है, और तुमसे 1100-1200 साल का बदला लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि अजमेर जो दरगाह है वहाँ पे टेम्पल हुआ करता था। एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू सेना, उसके चीफ हैं। उन्होंने ये कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे 2011 में बनी, और उसके अब लाखों मेंबर हैं और इसके जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया के अंदर है। अब सुनने में आ रहा है कि कोर्ट के अंदर ये एक पिटीशन गई है बाय विष्णु गुप्ता, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है हिंदू सेना के, कि सर्वे कराया जाए अजमेर शरीफ दरगाह। और ये क्योंकि आपको पता है सूफी जो जिसे कहते हैं कि सेंट थे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अब समझ लें कि कहा यह जा रहा है कि इस जगह पे वो कहते हैं कि लॉर्ड शिवा जो है ये उनकी जगह थी, और सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको कहा जाए कि ये किया जाए। अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने माजी में भी बहुत सारे जो इस तरह के जो लॉ सूट्स हैं वो फाइल किए हुए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप के जब ज़माने में उस वक़्त भी इनकी ये काफ़ी एक्टिव थे। सो ये जो एक मसला खड़ा हो गया है या एक इशू आ गया है, इसको कैसे देखा जाएगा? ठीक है जी। बहुत सारे हिंदूज़ इस चीज़ को ये मानते हैं कि हाँ जी, ये होना चाहिए। और मिसाल के तौर पे यूपी के अंदर, वाराणसी के अंदर, जहाँ पे ये मस्जिद की जगह वो कहते हैं कि जी बनी है, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये एक ऐसी डिस्कशन है जो एक अनएंडिंग डिस्कशन है भारत के अंदर, और ये ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक। और ये समझ लें कि एक हिंदू सेना है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कर सकती हैं, बोल सकती हैं। और इंडिया के अंदर इस वक्त एक टेम्परेचर है कि हमें अपना जो लॉस्ट हर जगह पे, तो ज़ाहिर बात है जो मुस्लिम्स आए तो उन्होंने, जो भी लोग कन्वर्ट हुए हिंदुओं से या सिखों से, वो मुसलमान हुए। तो यहाँ पे हर जगह पे जहाँ मस्जिद बनी है वहाँ पे कहीं न कहीं पे मंदिर हुआ करता था। तो वो कहते हैं कि हमें